नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। 67th बीपीएससी पीटी के लिए वीडियो सीरीज़ हम देख रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, और उसी क्रम में आज अगला वीडियो लेके आ गए हैं। पिछले वीडियोस भी आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, ठीक है, शेल्टर हाउस के रूप में। तो जो आजीविका सेक्ट था, ठीक है, इन्होंने बराबर केव्स को यहाँ पे शेल्टर हाउस के रूप में यूज़ किया। बराबर केव्स जो है हमारी सबसे ओल्डेस्ट एग्जांपल है जो मौर्यन रॉक कट केव्स हैं, ठीक है। ये बिहार के जो बराबर हिल्स है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। और इसमें जो है अशोक के टाइम पीरियड की ये कंस्ट्रक्शन इसका माना जाता है। और इन केव्स में जो है टोटल 4 केव्स हैं, ठीक है, जैसे कि लोमश ऋषि केव है और सुदामा केव है ना। तो इस तरीके से है, इनको भी एक बार देखें। फिलहाल ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में जारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहला स्थान किस राज्य का है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट जो है इसमें राजस्थान है, ठीक है। इनकी जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 7738 मेगावाट है, ठीक। इसके बाद जो है इस लिस्ट में सेकंड प्लेस पे कर्नाटक है और थर्ड पे जो है हमारा यहाँ पे गुजरात है, ठीक। भारत में माइक साइट किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ठीक। तो जो अवैध रूप से हाथियों की हत्या की जाती है, तो इस पे नज़र बनाए रखने के लिए कि एक तरीका के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बना हुआ संगठन है जो कि इंडिया में और अफ्रीका के जो एलिफेंट्स हैं इन पे नज़र बना के रखता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हमारा जो है बी ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, ठीक है। तो जो यूरोपी भारत में आए तो सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे फ्रेंच ने जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की है। और पहली इनकी फैक्ट्री रही यहाँ सूरत में, ठीक। और ईयर था इसका 1667, ठीक। और उसके बाद इनकी जो दूसरी फैक्ट्री रही वो मसूलीपट्टनम में थी, ठीक है, वो 1668 में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक। तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष अन्य प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट की बात करें तो कोयले के जो टाइप्स हैं इसमें सबसे हायर परसेंटेज में होता है एंथ्रेसाइट में, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट जो टाइप ऑफ कोल है वो माना जाता है। ये स्लोली एक तरीके से बर्न होता है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा धुआं या फिर जो फ्लेम्स होती हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये जो है 1924 में कानपुर में इसको स्थापित किया गया था। सचिननाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ये सब फाउंडिंग मेंबर्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। सीमेंट उत्पादन कारखाने और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए डालमिया नगर जो असम दे रखा है ये गलत है, ये बिहार में है, ठीक। बाकी के सब ठीक हैं। तो ये ऑप्शन जो है जिसको चूज़ करेंगे हम। नरसिम्हन समिति का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। तो 1991 में ये कमेटी अपॉइंट की गई थी, नरसिम्हन कमेटी। बैंकिंग सेक्टर जो है, ठीक है, तो उनमें
जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, इस कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया था। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पूजा करने वाला कपूर होता है, उसको आप थोड़ा सा धूप में रख दीजिए या गर्म कर दीजिए तो वो सब्लिमेशन होके, है ना, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होके उड़ जाएगा, ठीक। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। ए ऑप्शन। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का कौन सा संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह में आयोजित किया गया, ठीक। तो ये जो है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण था। हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री के संगमा और किस केंद्रीय मंत्री ने संयुक्त रूप से मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको मेघा कहा जा रहा है, इसका शुभारंभ किया। तो इसमें जो है केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ठीक है, ये सम्मिलित थे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, वो कौन सा है, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। देखिए मुरा द्रवा डेन्यूब, ठीक, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो लगभग कवर करता है 700 किलोमीटर्स का एरिया। जो यहाँ पे रिवर्स हमारी हैं मुरा, द्रावा और डेन्यूब रिवर्स, ठीक है, यूरोप के अंदर। और ये जो है स्प्रेड है टोटल 5 कंट्रीज़ में, ये पूरा एरिया जो है इस बायोस्फीयर रिजर्व का। कंट्रीज़ हैं हमारी इसमें ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया, ठीक। और जो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है इसको एक नाम और है इसका, अन्य जो जिस नाम से जानते हैं इसको अमेज़ॉन ऑफ यूरोप बोलते हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डांसिंग विद ड्रीम्स किसने लिखी है, ठीक है, तो ये आदित्य दास हैं, इनकी पुस्तक है। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, तो विटामिन B6 जो होता है पायरिडॉक्सिन, यहाँ पे इसको ही बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो है इसको जो यूज़ करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ जो एनीमिया के केसेस होते हैं जिसमें रक्ताल्पता हो जाती है, उसको ट्रीट करने में यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, स्पेशली महिलाओं में, ठीक है, जो लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी पूर्ति करता है। हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिगेडियर हैं SV सरस्वती, ठीक है, इनको मिला है ये अवार्ड नर्सिंग के जो है क्षेत्र में, है ना, इनका योगदान देने के लिए। हाल ही में वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो जो हमारा एयर फोर्सेस है इंडिया का, इसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सॉरी एयर स्टाफ, ठीक है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, इनको जो है अपॉइंट किया गया है। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है, ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं तो वहाँ पे जो ये हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ये है ना, इसको यूज़ करते हैं एज विमंदक भी यूज़ होता है और प्रशीतक, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, तो जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में, यहाँ पे ये स्थित है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और इसको बनवाया था यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी फोर्ब्स 2021 की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं, ठीक है, तो इस लिस्ट में जो है फुटबॉलर हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये पुर्तगाल की टीम की तरफ से खेलते हैं। रथ यात्रा निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ के मतलब उनसे संबंधित एक ये रथ यात्रा का जो पर्व है मनाया जाता है हमारा पुरी में, है ना, जो कि है कहाँ, उड़ीसा में, ठीक। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, ठीक है, तो ये
इस रिपोर्ट में जो है केरला जो है फर्स्ट प्लेस पे है। किस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की? ठीक है, तो कम्युनलिज्म जो है यहाँ पे 1909 का जो एक्ट था, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, ये लेके आया गया था। तो इस एक्ट को हम यहाँ पे उत्तर चुनेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो जैसे आर्टिफिशियल रेन करवानी है, तो अगर एटमॉस्फेयर में आप ऊपर जाके सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई आइस का छिड़काव कर दें, ठीक, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, जितना भी उस एरिया में मॉइस्चर होगा वो बारिश के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो इस जो ये यहाँ पे छिड़काव कर रहे हैं ना इन चीज़ों का, सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस का, इसको क्लाउड सीडिंग या फिर कृत्रिम वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुछ सब्सटेंसेज हैं और उनके केमिकल नाम लिखे हुए हैं। तो पहला तो गलत है, संगमरमर के लिए कॉपर सल्फेट लिखा है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, CaCO3। बाकी के सब जो है सही सुमेलित हैं, तो ई ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। अगला है कि अष्टप्रधान मंत्रियों की एक परिषद थी निम्न में से किस प्रशासन में? ठीक है, तो जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था, शिवाजी ने अष्टप्रधानों की स्थापना की थी। जो है ये 8 मंत्री हुआ करते थे, एक तरीके से पावरफुल ऑफिशियल होते थे। ठीक, तो इनके नाम बता देते हैं आपको, जैसे पेशवा होता था, फिर अमात्य, फिर सामंत, बाकी नवीस और सचिव, फिर सर ए नौबत होता है जो सेनापति जिसको बोलते थे, फिर न्यायाधीश होता था और पंडित राव। ठीक है, तो ये 8 अष्टप्रधान हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि का उदाहरण है? ठीक है, या उसका परिणाम है? ठीक, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट से यहाँ पे कुछ जो लेक्स हैं हमारी वो बनी हुई हैं इंडिया में और विश्व के अंदर। तो अगर इंडिया में देखेंगे तो जो हमारा वुलर लेक है, ठीक, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी का उदाहरण है। ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है इंडिया में, है ना, जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिए। कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये गया अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू लिखा है 1922 का, ये गलत लिखा है। इसके अध्यक्ष थे ये चित्तरंजन दास। ठीक, तो बाकी सब ठीक हैं, ई ऑप्शन को हम चुनेंगे। निम्न में से समाज सुधारक संगठन और उनके स्थापना वर्ष की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? ठीक है, तो पहला जो है ये गलत है। परमहंस मंडली 1869 लिखा है, ये 1849 में फाउंड किया गया था बॉम्बे में। ठीक है, एक सीक्रेट सोशल रिलीजियस ग्रुप था, ये फाउंड किया था इसको दुर्गाराम मेहता जी और दाडोबा पांडुरंग ने। ठीक, बाकी के सब ठीक है, ऑप्शन हमारा ई जो है करेक्ट हो जाएगा। मध्यकाल में प्रयोग होने वाला रहट क्या होता था? ठीक है, तो ये एक तरीके से सिंचाई में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, अर्थात जो उस समय बड़े बड़े कुएं होते थे तो उनसे जो है जल को मैन पावर का यूज़ करके निकाला जाता था। ऐसे उनके ऊपर एक लोहे की रॉड जो लगी होती थी, तो उसमें ऐसे पुली टाइप का कुछ होता था, तो पानी निकाला जाता था इससे। ठीक है, तो पानी में उपयुक्त प्रौद्योगिकी होती थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने रखा था? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो सबसे पहले रखी गई 1934 में। ठीक, यहाँ थोड़ा इंग्लिश में गलत लिखा है, MN रॉय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम था, और उसके बाद इनकी जो यही डिमांड थी, बाद में चल के 1935 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड बनी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जाके फिर इसका फर्दर डेवलपमेंट हुआ। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो बेसिकली बर्लिन कमेटी बनाई गई थी 1915 में, और जो है बाद में इसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी हो गया था। ठीक, तो इसकी स्थापना की गई थी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल जो हैं इसके पीछे शामिल थे इसको स्थापना करने में। और जर्मनी में ये इस कमेटी की फॉर्मेशन हुई, और इनका जो मेन एम था
तो ये था कि वॉलंटियर्स और आर्म्स जो हैं उनको भारत भेजना, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए। किसके तहत बंगाल, मद्रास, मुंबई और अन्य सभी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल को पूर्ण नियंत्रण में रखा गया, ठीक है। तो जो है यहाँ पे 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, ठीक है, तो उसके अंडर में जितनी टेरिटरीज़ हैं यहाँ पे, तो इनको जो है कंप्लीट कंट्रोल में लाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो उस टाइम पे था उसके। अरेराज का प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये सोमेश्वर नाथ शिव मंदिर जो है अरेराज ईस्ट चंपारण में स्थित है, ठीक है, बिहार में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है और इसका हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड के अंदर। रेड डेटा बुक इससे संबंधित है, ठीक है। तो विलुप्त होने वाली जो प्रजातियों की सूची है ये इससे संबंधित है हमारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ठीक है, ये जो है वर्तमान में रेड डेटा बुक जो है इसको मैनेज करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो NGT है, ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो आर्टिकल है 21, ठीक है। तो यहाँ पे स्वच्छ पर्यावरण मिले हमें, तो उसके संदर्भ में इसकी स्थापना की गई है। और जो एनवायरनमेंट से संबंधित मुद्दे होते हैं उनके त्वरित निपटान में तो ये संगठन जो है कार्यरत है, 2010 से इस्टेब्लिश्ड है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, ठीक। तो जो हमारे बॉडी में वेन्स में और जो भी अलग अलग पार्ट्स में खून जो बह रहा है, तो इसमें जो है 55% के आसपास प्लाज्मा है, ठीक है। और प्लाज्मा जो है लगभग 90% के आसपास ये पानी से बना होता है, ठीक है। बृहत संहिता के लेखक कौन थे, ठीक है। तो बृहत संहिता एक इंसाइक्लोपीडिया के जितने भी टेक्स्ट होते हैं उनका संस्कृत में रिटन एक बुक है वराहमिहिर के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।